दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर मर्द की जिंदगी में यह मोड़ जरूर आता है कि एक स्त्री प्रेम के नाम पर उसे तड़पाने और अपने कदमों में झुकाने की ठान लेती है। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद उसका पासा पलट सकता है और वह आपके प्रेम के लिए बेचैन हो जाएगी। एक स्त्री जब किसी पुरुष से प्रेम करती है तो उसकी आंखों में आसमान बसता है, लेकिन जब वही स्त्री उस पुरुष को अपने कदमों के नीचे दबाना चाहती है तो उसकी आंखें आग उगलती हैं और उसकी मुस्कान एक मायावी जाल बन जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है वह कौन सी हरकत होती है जो एक औरत को बेचैन कर देती है? ऐसा क्या कर देता है? एक मर्द की एक पल को प्यार करने वाली स्त्री अगले ही पल उसके संबंध के लिए तड़प उठती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वही पुरुष जब बस एक चीज करके उसे छोड़ देता है तो वह स्त्री उसकी दीवानी बन जाती है। दिन रात उसके ख्यालों में खोई रहती है और इंतजार करती है कि कब वह लौट कर आए। आज हम उसी मनोवैज्ञानिक रहस्य पर बात करेंगे, उस नारी के उस पहलू पर जो प्रेम से अधिक पुरुष को जीतने की चाह रखता है। क्या आप तैयार हैं स्त्री के उस गुप्त मन को समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्त्री जब प्रेम में होती है तो उसका दिल फूलों सा कोमल होता है। वह सिर्फ अपने पुरुष का साथ नहीं चाहती, वह उसे जीवन का भागीदार बनाना चाहती है। लेकिन यही एक बड़ा भ्रम होता है। पुरुष समझता है कि अगर वह स्त्री को सब कुछ दे देगा, प्यार, समय, समर्पण, तो वह हमेशा खुश रहेगी। लेकिन सच्चाई इससे ठीक उलट होती है। जब एक पुरुष बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाता है तो स्त्री के मन में एक खामोश खेल शुरू हो जाता है। अब मुझे इसे अपने काबू में लाना है। उसका प्रेम धीरे धीरे ईगो की चाल में बदलने लगता है। स्त्री के प्रेम में एक विशेषता होती है, वह पूरी तरह समर्पित तब होती है जब वह खुद असमर्थ हो। लेकिन जैसे ही उसे यह लगने लगे कि सामने वाला मर्द उसके बिना अधूरा है तो एक नया रूप जागता है। वह चाहती है कि वह मर्द उसके हर इशारे पर चले, हर कॉल उठाए, हर मैसेज का तुरंत जवाब दे और उसके मूड के मुताबिक जी। यहीं से एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जन्म लेती है। अब मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। स्त्री उस पुरुष को अपने पैरों की धूल बनाने का सपना देखने लगती है, क्योंकि अब वह जानती है वह मर्द उसे खोने से डरता है। अब बात आती है उस एक चीज की जो अगर एक पुरुष करता है तो स्त्री बेचैन हो जाती है, उसे पाने की तड़प में जलने लगती है। वह चीज है भावनात्मक डिटैचमेंट, यानी जब आप अपनी हदों को तय कर लेते हो, जब आप हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, जब आप अपनी प्राथमिकताओं में सिर्फ उसे नहीं रखते बल्कि खुद को प्राथमिकता देने लगते हो, तो स्त्री सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या मैं उसकी पहली पसंद नहीं रही? और फिर जो आग लगती है उसके भीतर वह कोई साधारण आग नहीं होती। वह स्त्री फिर कोशिश करती है आपको फिर से अपनी तरफ खींचने की, आपको अपनी काबू में करने की। लेकिन इस बार वह उलझ जाती है। अपने ही बनाए जाल में स्त्री के मन में यह स्वाभाविक होता है कि उसे वही चीज अधिक आकर्षित करती है जो थोड़ी मुश्किल हो, रहस्यमयी हो और जिसे वह पूरी तरह समझ ना पाए। जैसे ही मर्द खुद को थोड़ी देर के लिए दूर कर लेता है या शांत होकर खुद की तरफ ध्यान देने लगता है, स्त्री उसे फिर से पाने की कोशिश में लग जाती है। वह बात करने लगती है जो पहले वह नहीं करती थी, क्योंकि अब वह रेस हारने नहीं देना चाहती। यह कोई चाल नहीं है, यह एक कला है। जब आप स्त्री से प्रेम करते हुए भी उसके गुलाम नहीं बनते तो आप उसके दिल में आदर और आकर्षण दोनों जगा देते हैं। वह जानती है यह मर्द मेरी इज्जत करता है, लेकिन मेरे लिए खुद को खोएगा नहीं। ऐसा मर्द स्त्री के दिल में स्थायी जगह बना लेता है। वह उसे तड़पाती जरूर है, लेकिन खोने नहीं देना चाहती। दोस्तों, हर स्त्री समान नहीं होती। कुछ स्त्रियां गहराई से प्रेम करती हैं, कुछ नियंत्रण चाहती हैं और कुछ सिर्फ चाहे जाने की भूख रखती हैं। लेकिन जो स्त्रियां प्यार में भी सत्ता चाहती हैं, उनके साथ अगर आप खुद को बचाकर चलते हैं तो आप उन्हें जीतते नहीं, वह खुद हार मान जाती हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आप ओवर अवेलेबल नहीं रहते और फिर एक दिन वही स्त्री जो आपको तड़पाती थी खुद कहती है अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। वह शब्द नहीं होते, वह एक स्त्री का आत्मसमर्पण होता है। तब आप जीतते नहीं, आप प्रेम का संतुलन बना लेते हैं। चाणक्य कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा भवति। जब आप खुद को बहुत आसानी से उपलब्ध करा देते हैं तो स्त्री आपको हल्के में लेने लगती है, और जब आप स्वाभिमान के साथ प्रेम करते हैं तो स्त्री आपके चरणों में प्रेम अर्पित करती है। यही है स्त्री के मन को समझने की कुंजी। उसे दबाना है, ना खुद दबना है, बस खुद को खोए बिना उसे पाना है। अब बात आती है पुरुष की चुप्पी स्त्री के दिल को कैसे बेचैन करती है।
जब एक मर्द अचानक खामोश हो जाता है, न सवाल करता है, न जवाब देता है, न ताने सुनता है और ना ही बहस करता है, तो स्त्री के अंदर कुछ पिघलने लगता है। यह वह चुप्पी होती है जो शोर से ज्यादा बोलती है। स्त्री हर बार लड़ना चाहती है, झगड़ना चाहती है, क्योंकि उसे महसूस होना चाहिए कि कोई है जो उसकी बातों को गंभीरता से लेता है। लेकिन जब मर्द अचानक सब कुछ सहते हुए भी चुप हो जाए, वो सिर्फ देखे पर बोले नहीं, तो स्त्री घबरा जाती है। वो सोचने लगती है, क्या यह सच में मुझसे दूर हो रहा है? क्या इसका दिल अब? बड़ी शक्ति होती है संवाद, और जब उसका संवाद टूटता है, वह तड़पती है, बेचैन होती है। तुम जितनी बातें करोगे, जितनी सफाई दोगे, जितना स्पष्टीकरण दोगे, वह उतनी ही कंट्रोल में रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाते हो, तुम उस नियंत्रण से बाहर चले जाते हो और स्त्री की तड़प शुरू होती है, क्योंकि उस चुप्पी में उसे दिखता है उसका असर अब कम हो गया है। चाणक्य ने कहा था, जो पुरुष स्त्री के सामने शांत रहता है वह सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी चुप्पी स्त्री के मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर देती है। इस चुप्पी में ही वह जादू है जो तुम्हें उसकी नजरों में फिर से रहस्यमय बना देता है। अब जानते हैं तड़पती स्त्री के वह इशारे, जब वह खुद आकर बात शुरू करती है। जब एक स्त्री वाकई में किसी मर्द से जुड़ी होती है और वह मर्द धीरे धीरे उसे किनारा कर ले या पूरी तरह खामोश हो जाए, तो स्त्री का ईगो पहले उसे रोकता है, लेकिन फिर भावनाएं उसका नियंत्रण छीन लेती हैं। शुरुआत में वह इंतजार करती है कि शायद मर्द खुद लौट आएगा। फिर वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है। स्टोरीज, स्टेटस, सॉन्ग्स, सब कुछ तुम्हारे लिए वह देखती है। तुमने देखा या नहीं, तुम्हारी रिएक्शन नहीं आई तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। तुमसे बात करने के लिए वह आम विषयों पर बातें छेड़ती है। क्या तुमने वह मूवी देखी? तुम्हारा फोन ठीक है? मैं बस ऐसे ही याद कर रही थी। वह धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया में फिर से दाखिल होने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी तड़प अब उसकी जुबान से बाहर निकलने लगी होती है। कुछ और इशारे देखो, वो तुम्हारे दोस्तों से हालचाल पूछती है, तुमसे नाराजगी दिखाती है बिना कारण के ताकि तुम जवाब दो, अपने लुक्स और ड्रेसिंग को अपग्रेड करती है ताकि तुम नोटिस करो। वह तुम्हारी पुरानी यादों को फिर से जिंदा करती है। इन सब का एक ही मकसद होता है, तुम दोबारा उससे जुड़ो, उसकी भावनाओं को फिर से पहचानो, क्योंकि वह अब तुम्हारी गैर मौजूदगी से डरने लगी है। और याद रखना, जब एक स्त्री खुद बात शुरू करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी चुप्पी ने उसे भीतर तक हिला दिया है। स्त्री को प्यार चाहिए, यह तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि एक स्त्री को प्रेम के साथ साथ सत्ता भी चाहिए, और यही सत्ता का एहसास उसे तृप्त करता है। जब वह देखती है कि कोई पुरुष उसकी बातों से, उसके आंसुओं से, उसकी नाराजगी से प्रभावित हो रहा है, तो उसे लगता है मैं उसके दिल की रानी हूं। लेकिन जैसे ही पुरुष उसकी भावनात्मक सत्ता को नकार देता है, चुप हो जाता है, अपना ध्यान अपने जीवन, अपने मिशन, अपने विकास की ओर मोड़ देता है, तो स्त्री के अंदर एक खामोश क्रांति शुरू होती है। अब वह एक युद्ध में है, जहां वह सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि खो चुकी सत्ता को वापस पाने के लिए भी जूझ रही है। और यह संघर्ष इस प्रेम में एक अलग तरह की तीव्रता भर देता है। वह खुद को पहले सुंदर दिखाना शुरू करती है, फिर जरूरतमंद दिखाने लगती है, फिर याद दिलाने लगती है कि तुमने मुझसे क्या क्या कहा था। यह प्रेम नहीं होता, यह सत्ता की पुकार होती है। और यह वह समय होता है जब तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि अगर तुम उस सत्ता को फिर से सौंप दो तो वह फिर तुम्हें दबा लेगी। लेकिन अगर तुम स्थिर रहे, अपने आत्मसम्मान में डटे रहे, तो अंततः प्रेम ही जीतता है। वह स्त्री जो कभी तुम्हें चलाती थी, अब तुम्हारे प्रेम में गहराई खोजने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस पूरी कहानी, मनोविज्ञान और अनुभव के बाद एक बात समझो, प्रेम में डूब जाना ठीक है, लेकिन खो जाना नहीं। एक स्त्री तुम्हारे भीतर की शक्ति से प्रेम करती है, ना कि तुम्हारे समर्पण से। वह मर्द जो अपने आत्मसम्मान पर टिके रहता है, जो अपने विकास, अपने मौन और अपने रहस्य को बनाए रखता है, वह स्त्री के मन को तड़पाता है, उसे खींचता है और उसे आत्मा के स्तर तक ले जाता है। तुम्हारी चुप्पी कोई हथियार नहीं है, यह एक आंतरिक चेतना है। तुम्हारी दूरी कोई चाल नहीं है, यह आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। अगर तुम यह बात समझ गए तो तुम प्रेम के शिखर पर पहुंच जाओगे, जहां स्त्री और पुरुष दोनों सत्ता नहीं, सहयोग की तलाश करते हैं। चाणक्य का आखिरी सूत्र याद रखो, जो पुरुष अपनी आत्मा के साथ खड़ा होता है, स्त्री स्वयं उसके चरणों में खड़ी हो जाती है। तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम तड़पोगे या तड़पाने की शक्ति रखोगे? अब मेरे लिए ठंडा पड़ गया है।
क्या इसने अब किसी और को अपना लिया है? स्त्री की सबसे